everyone, thank you for watching Together with Dhanu and welcome back to yet another video. So today's video is a much requested video which is how to score 95 plus in your exams. Now जब से मैंने result vlog डाला था on my YouTube channel like checking my CBSE result, उसके बाद से मुझे काफी सारे DMs, काफी सारे questions, even in the comment section भी काफी ज़्यादा बच्चों ने मुझसे ये पूछा that दीदी how did you manage to score this much marks in your 12th boards और आपकी क्या strategy थी, कौन सी बुक से आप पढ़ा करते थे and what was your routine, what was your schedule, what you used to follow and a lot of other questions like that. Well, मैंने सबको personally reply जरूर किया था but to my utmost surprise मुझे result vlog के एक month के बाद भी ये questions constantly आने लगे. क्या राज था आपकी success के पीछे? It means my audience, my viewers need, they said me एक video बना दो जिसमें you are talking about how to stay motivated while studying or how to study effectively and stuff like that. So finally I decided okay I will make one video. So yes, here I am with this video and wait अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो हमारे काम की चीज नहीं है बिकॉज आपकी 10th 12th हो चुकी है, so I would just say one thing कि किसी के एक्सपीरियंस से कुछ सीखना will be a wise decision. So I hope and I believe कि शायद आप भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाओ. I will definitely put my best efforts to make that possible for you. This video is also for all the 10th graders because मुझे काफ़ी 10th graders ने भी पूछा था दीदी कैसे पढ़ें, कैसे अपने आप को मैनेज करें, काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है, स्टडीज काफ़ी ज़्यादा से प्रेशराइज होनी है बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक. नाउ दिस वीडियो में आई एम नॉट गोना टेल यू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स और स्टफ लाइक दैट. मैं आपको बोर नहीं करूंगी वो सब चीज़ें बता के, बट आई विल टेल यू माई जर्नी. आई विल share what happened with me, what were the difficulties or obstacles I faced, how I overcame them, what was the things I did during my studies and stuff like that, right? So ये जो वीडियो होगी वो दो पार्ट्स में होगी. फर्स्ट पार्ट में I'll be talking about my like 11th 12th entire journey कि कैसी रही, मैं कैसे डेली पढ़ा करती थी, and the second part will be about like the 3 months before boards कि उस टाइम पे क्या strategy थी, उस टाइम पे कैसे पढ़ाई की. And last but not the least, a bonus tip from my side जो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा. So for that you have to watch the video till end and yes we will start now. And one more thing, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और आपकी मुलाकात मेरे से पहली बार हुई है so make sure that you subscribe to the channel. एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जल्दी जल्दी जाओ and subscribe to the channel and become a part of this beautiful family. And yeah, let's start. Let's start. I'll talk about first my 11th 12th journey की कैसी रही है. Okay, सबसे पहले तो मुझे सब ये पूछ रहे थे what was your schedule, what was your routine, आप कितनी देर कितने घंटे पढ़ा करते थे. तो frankly speaking मैं काफ़ी कम घंटे पढ़ा करती थी but I managed to score. तो वो डिफर करता है from person to person. कोई बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ के भी उतने मार्क्स लाएगा और कोई कम घंटे पढ़ के भी उतने मार्क्स ले आएगा, राइट. सो मेरा ऐसा होता था कि मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं अपनी सेल्फ स्टडी में बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी. आई नो इट माइट बी शॉकिंग फॉर अ फ्यू ऑफ यू, मतलब आई विल एक्सप्लेन इट. ऐसा था कि आई वॉज अ रेगुलर बच्चा टू माई स्कूल से ना. मैं अपनी सारी जितनी भी क्लासेस होती थी मैं सबको ना रेगुलरली अटेंड करती थी, मतलब आई वॉज रेगुलर टू देम. मैं जाया करती थी, मैं स्किप नहीं करती थी नॉर्मली. बहुत ऐसे रेयर केस या रेयर चांस हो जाए कि मुझे कहीं जाना पड़ गया और देयर इज समथिंग अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कि मैं मिस कर दूं, अदरवाइज आई नेवर यूज्ड टू मिस. और रही बात जब मेरी सेल्फ स्टडी करने की, जो मैं घर पे आके आप खुद जो पढ़ते हो, वो मैं काफ़ी उसमें इरेगुलर या इनकंसिस्टेंट थी. मतलब ऐसा होता था कि इट वाज जस्ट नॉट माय स्कूल स्टडीज व्हिच आई वाज डूइंग इन माय 11th 12th. आई वाज आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज, जैसे कि शायद ये चीज़ काफ़ी लोगों को नहीं पता है. लाइक आई यूज्ड टू टीच किड्स, या आई यूज्ड टू डू इट. तो वो भी करना होता था मुझे. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को मेरी अदर क्लासेस भी होती थी, वो अटेंड करना और ये करना. उसके बाद घर आते आते बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी होती थी, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती थी. कई बार ऐसा भी होता था कि मैं रात को 8:30 9 बजे भी घर आई हूँ. एंड उसके बाद हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी दैट आई विल सिट बैक एंड स्टडी. मतलब शायद हो सकता था इफ़ आई वुड हैव वांटेड टू, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल विद मी. मतलब मेरे से नहीं पढ़ा जाता था. तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि अगर वीकेंड्स में लेना तो मैं वीकेंड्स में वो बैठ के कवर करूँ, वो पढ़ूँ. बट यू नो लाइक थिंग्स डजंट गो द वे यू थिंक, राइट. मेरे साथ भी ऐसा होता था, जो सोचती थी वो वैसा हमेशा कभी होता नहीं था. आई नो आई हैव हर्ड फ्रॉम ऑल द टॉपर्स, फ्रॉम अ गुड स्टूडेंट की कंसिस्टेंसी इज द की एंड आई टोटली बिलीव दैट कंसिस्टेंसी इज की. बट आई फील दैट अपार्ट फ्रॉम कंसिस्टेंसी व्हाट वर्कड फॉर मी वाज बीइंग अ अटेंटिव एंड अ रेगुलर स्टूडेंट. लाइक अगर
मैं कोई क्लास लगा रही हूँ, मेरी कोई क्लास चल रही है, मेरे दिमाग में एक ही चीज होती थी, धनु यू नीड टू हियर एवरी बिट ऑफ इट एंड यू नीड टू रिकॉर्ड दिस इन योर हेड बिकॉज यू नो दैट यू विल नॉट गेट टाइम आफ्टरवर्ड्स टू रिवाइज दिस स्टफ। एक्चुअली बीच में मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे और काफी सारी चीजें होने लगी थी, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस यू नो। ऐसे भी डेज आए थे कि जब मैं नहीं पढ़ पा रही थी, तो ऐसे गए हैं मेरे 11th-12th के 2 साल। मुझे ना याद ही नहीं है कि कोई ऐसा एक वीक गया था जिसमें मैंने सारे डेज आके वापस स्कूल से बैठ के खुद कुछ पढ़ा। ऑफ कोर्स ऐसा होता था मंडे ट्यूसडे में पढ़ लेती थी, शायद वेडनेसडे थर्सडे में ना पढ़ूँ, डायरेक्टली मैं वीकेंड में पढ़ूँ, या फिर कोई टेस्ट प्रिपेयर करना है मैं उस बहाने पढ़ लेती थी। मैं आपको ये नहीं कहूँगी दैट डोंट स्टडी, ऑफ कोर्स इफ़ यू आर कंसिस्टेंट स्टूडेंट, इफ़ यू आर मैनेजिंग, और हो सके तो प्लीज़ डेली पढ़ो जो भी आपकी क्लासेस में हो रहा है ना, जस्ट रिवाइज दैट एंड यू आर ऑल सेट। और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे साथ ऐसे पॉसिबल नहीं था बिकॉज आई हैड माई ओन रीजन्स एज आई सेड। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज माई 3 months before my board exams. What were the things I did? How did I manage my studies and stuff like that? तो 12th board से पहले जिन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा, I was consistent. I was very very consistent. उन 3-4 महीनों में लाइक प्रीलिम्स प्री बोर्ड्स के टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस और पर्टिकुलर हो गई थी कि नाउ इट्स हाई टाइम आई नीड लाइक बिकम मोर कंसिस्टेंट विद माई स्टडीज बिकॉज आई न्यू कि काफ़ी चीज़ें हो रही थी और जो चीज़ें मैं कर भी रही थी उस टाइम पे मैंने सब छोड़ दी। आई जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई सेड ओके दिस इज समथिंग आई नीड टू फोकस अपॉन, दिस इज माई प्रायोरिटी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ओके, अगर आप मुझसे पूछोगे उस टाइम पे मैं कितना पढ़ा करती थी, समटाइम्स आई यूज्ड टू एंड अप वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड समटाइम्स आई डोंट, यू नो, इट जस्ट हैपेंड। बहुत लेट सो गई तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं रात भर बैठ के पढूं। तो मेरे साथ ऐसा होता था, आई यूज्ड टू बैलेंस, अगर सुबह उठी तो सुबह, रात को उठी तो रात को, बट आई यूज्ड टू सिट बैक एंड स्टडी। मैं शायद 5-6 घंटे पढ़ी हूँ ड्यूरिंग माई बोर्ड। जो बोर्ड से पहले 3 महीने होते हैं उसमें मैं 5-6 इवन 7 घंटे भी पढ़ी होंगी। आई विल एडमिट एंड एक्सेप्ट दिस फैक्ट। जो और चीज़ें जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि व्हाट बुक्स डिड यू रेफर, यू हैव योर स्कूल टीचर्स एंड अदर टीचर्स विच आर देयर फॉर यू, जस्ट आस्क देम, जस्ट गो एंड आस्क देम कि सर मैम विच बुक इज राइट फॉर मी। आई थिंक दे आर द बेस्ट गाइड टू टेल यू कि कौन सी बुक सही है आपके लिए, बिकॉज यू नो आई डोंट नो इन विच स्टेट यू आर, विच एरिया यू आर, बिकॉज अब तो ऐसा है कि CBSE का पेपर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट तो वेरी करता है, फ्रॉम सिटी टू सिटी भी वेरी करेगा। मीन्स मतलब आई फील इतनी वेरिएशंस थी इस बार CBSE के पेपर में दैट यू जस्ट कांट कंपेयर। तो जस्ट फॉलो योर टीचर्स, जस्ट बिलीव देम एंड ट्रस्ट देम वट एवर दे कन्वे टू यू कि क्या सही है एंड इट विल बी ऑल सॉर्टेड। ओके, और एक और चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ जो मुझे काफ़ी जने स्पेशली मेरे जूनियर्स कहते हैं, दीदी मोटिवेशन कहाँ से लाएं, मोटिवेटेड कैसे रहें, थोड़ा टाइम पढ़ने बैठते हैं उसके बाद बस हो जाती है। सी आई विल से कि दिस इज नॉट जस्ट द केस विद यू, दिस केस इज विद मी, दिस केस इज विद एवरी स्टूडेंट हु एंड अप डूइंग वेल इन देयर एग्जाम्स, राइट। उनका भी मन करेगा दैट दे जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय, वॉच मूवीज, गो विद देयर फ्रेंड्स, हैंग आउट, चिल एंड अदर स्टफ। सबके साथ होता है ऐसे, नोबडी इज दैट परफेक्शनिस्ट कि वो 24 घंटे पढ़ ले। मैं पहले तो अपना बता देती हूँ कि मुझे क्या मोटिवेट करता था ड्यूरिंग माई एग्जाम। सो दिस इज अनदर किस्सा जो शायद काफी लोगों को ना पता हो कि जो मेरा एग्जाम सेंटर बना था ड्यूरिंग माई बोर्ड, वो मेरे घर के ना काफी पास था और वो मुझे मेरे घर की बालकनी से दिखता था। तो व्हेनेवर यूज्ड टू फील डीमोटिवेटेड, मैं बस खिड़की से बाहर झांक लेती थी एंड आई यूज्ड टू सी द सेंटर इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ एंड आई यूज्ड टू से धनु दिस इज गोना डिसाइड योर फेट, यू हैव टू गो टू दिस प्लेस ओनली टू राइट योर एग्जाम्स, just buck up. I used to tell myself and I used to start. So this was the case with me. So if you don't have a center near you, you can just paste a picture on your wall जो आपको इंस्पायर या मोटिवेट करता है. That is also not the thing. मोटिवेशन ना शायद ये वीडियो देखने के बाद भी आपको 2 मिनट 3 मिनट इसका इम्पैक्ट रहेगा, उसके बाद भी ऑल फॉरगेट. इवन आई ऑल्सो फॉरगेट. मैं भी शायद कोई वीडियो देखूंगी एंड उसके बाद मेरे ऊपर भी वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा. बिकॉज ऐसा होता है दैट्स अ टेम्पररी इफेक्ट, है ना. इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. सो इफ यू वांट अ परमानेंट इफेक्ट, देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन हेल्प यू एंड that is you yourself. Nobody else can help you in this case. This is you. अपने आप से पूछो that why do you wanna study, why do you wanna perform well? Because if you're searching for motivation, you definitely want to do it. So ask yourself, why are you targeting this? See, scoring well in exams क्या होता है उससे? You know, when you score well, the upcoming process, the future process becomes comparatively easier for you, becomes comparatively smoother for you. कि मान लो जैसे I experienced it this time कि when you have to take admissions, you have good marks, you'll get it, like you'll get your preference, right? It just makes the process smoother and easier for you. And why the process becomes smoother and easier? Because it is ultimate your hard work. And one more thing, अपने आप को ये भी बताओ that this is my time. मैंने एक ही
बार 10th बोर्ड के एग्जाम्स देने, या एक ही बार 12th बोर्ड के एग्जाम्स देने, या एक ही बार 11th का एग्जाम देना, ये टाइम ना एक बार बीत जाएगा तो नहीं आएगा, तो मैंने करना है. आई वॉन्ट टू डू इट एंड आई विल डू इट. एंड बिलीव इन योर सेल्फ, हैव पेशेंस एंड जस्ट डोंट स्टॉप, जस्ट कीप गोइंग. करो, एफर्ट्स डालो, करो. ऑफकोर्स ऐसे होगा, डेफिनेटली होगा. यूल फील डिमोटिवेटेड, यूल कम बैक अगेन, यूल स्टार्ट वर्किंग हार्ड अगेन, यूल फील डिमोटिवेटेड अगेन. दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. हम ह्यूमन बीइंग्स है, राइट? वी हैव इमोशंस एंड वी फील देम. We feel ups and downs, सब फील करते हैं. In my case, if I felt demotivated, मैं YouTube videos देख लूंगी. अगर नहीं तो I'll talk to my mama. My mama is a जादूगर. She is a magician. Like whenever I feel demotivated, I just need to go hug her and I'm motivated. Yes, this happens with me. You know, जादू की झप्पी. That works. नहीं तो talk to your friends or your seniors or your teachers who you know will sort of inspire and motivate you. तो मेरे साथ ऐसा था कि I had a lot of teachers, a lot of my friends, my seniors who were constantly in touch with me and they used to help me out. No, you will do it. Okay, so this is the thing you need to work on. This is the thing you can improve on. So, you know, build that connections and build that relations which take out the best from you and not deteriorate you, right? So try to build a productive environment in front of you so that आप भी अच्छा करो and जो आपके साथ वाला है वो भी अच्छा करे. साथ चले, साथ बढ़े. Stay together, grow together, support each other, and that too together with Dhanu. So yeah, okay, now coming up to the last section of this video, which was a bonus tip from my side, which is revision matters the most. Now आप चाहे जितना भी पढ़ लो 11th 12th में, आप चाहे जितना भी अच्छा स्कोर कर लो अपने टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, प्रैक्टिकल्स में, प्रीलिम्स में, प्री बोर्ड्स में, that will really doesn't count. जो काउंट करेगा that will be your final examination paper. तो उसके लिए हमें ये इंश्योर करके रखना है कि हमारी रिविजन प्रॉपर हो. हम जितना भी पढ़ ले बट वो चीज़ हमें रिवाइज नहीं है, वो चीज़ हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद नहीं है, तो इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. सो मेक श्योर दैट यू डू रिविजन वेरी वेरी नाइसली, प्रॉपरली, केयरफुली. रादर आई वुड यूज अ वर्ड स्मार्ट रिविजन. ऐसे नहीं हो सकता कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में, मतलब मान लो आज मैथ्स का है, उसके 2 दिन बाद आपका अकाउंट्स का है, राइट? यू हैव जस्ट 2 days गैप. यू कांट सिट एंड ओपन योर बुक्स एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स. यू जस्ट कांट. आई नो काउंट्स इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, तो वो तो पहले ही करो. जस्ट बिफोर 2 days उस टाइम पे क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. सी कि आपको क्या कंसेप्ट क्लियर है. अच्छा, आपको पता है ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पे ऐड होता है, ये माइनस होता है, डेबिट साइड ये आता है, क्रेडिट साइड ये आता है. सब मैथ्स हो गया. अच्छा, डिफरेंशिएशन इधर जाके इंटीग्रेशन होती है. अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, इसकी इंटीग्रेशन ये होती है. अच्छा, इसकी डेरिवेशन ये होती है. ओके, क्लियर. और कुछ तो मैथ्स में ऐसे टॉपिक्स होते थे जो मतलब ऐसे है कि रट ही गए थे, जैसे कि अपना रिलेशन फंक्शन. अच्छा, अगर ये है तो ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसकी डेरिवेशन पॉसिबल है, क्योंकि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है. मतलब यू नो यू हैड दो स्टेप्स. सो रिविजन रियली मैटर्स. और जब रिविजन की बात हम कर ही रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है is solving sample papers as much as you can. Last 5 year के sample papers उठा लो. No matter what author is, what publisher is, कौन सी बुक है, कहाँ की क्या है, don't worry about that. And ऐसा होता है हमारे साथ, like मेरे साथ भी बहुत हुआ कि मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा था and I was stopping myself कि अभी नहीं स्टार्ट करूंगी क्योंकि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ. तो वो चीज़ तो कभी हो गई नहीं. मेरे को तो कभी ऐसे ना भरोसा ही नहीं होता था कि मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया. मुझे लगता था नहीं ये भी रहता है, ये भी रहता है. सो डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन दिस डिलेमा कि मेरा सिलेबस एक बार पूरा हो जाए देन आई विल स्टार्ट माय सैम्पल पेपर्स. नो नेवर. 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट कर दो. नो मैटर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ. अगर मान लो सैम्पल पेपर सॉल्व करते हुए आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि आप उस चैप्टर में से विच यू हैव नॉट डन, जस्ट मार्क दैट चैप्टर और मार्क दैट क्वेश्चन और जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इट, है ना. एंड कीप इट फॉर लेटर ऑन कि अच्छा ये उस चैप्टर का क्वेश्चन, देन जस्ट ओपन अप दैट चैप्टर एंड सी कि ये क्वेश्चन कहाँ है एंड उसी टाइम उसका आंसर देखो. सैम्पल पेपर करने का मतलब ये नहीं कि सैम्पल पेपर करते गए. प्लीज़ उसकी रीवैल्यूएशन काफ़ी मैटर करती है. इफ़ यू आर डूइंग अ सैम्पल पेपर मेक श्योर कि आप अपने टीचर के पास जाओ, उनको चेक कराओ, आस्क हर और हिम कि सर व्हाट इज माई मिस्टेक और सॉल्व माई डाउट. मतलब यू नीड टू पुट एफर्ट्स ऑन योर बिहाफ. आई जस्ट वांट टू से ओनली वन थिंग इन द एंड ऑफ द वीडियो दैट इफ यू वांट टू डू ना, नो वन कैन स्टॉप यू. सो इट इज you yourself. So yeah guys, I hope this video was useful to you. So if it was, don't forget to like this video, share it with all your little juniors. I hope they found it useful too. And also if you are new to this channel, please consider subscribing because I come up with a variety of content which I know you won't regret watching. Also if you have any suggestions, any feedback or any topics you want me to cover, you can definitely drop down in the comment section. I would love to read them. So तब तक के लिए stay together, grow together and that together with Dhanu. Bye bye and take care.